हेलो फ्रेंड दोस्तों, कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां किसी वाहन से एक्सीडेंट को अंजाम दिया जाता है और गाड़ी का मालिक उस वक्त वाहन में सवार नहीं था। ऐसे में गाड़ी के मालिक पर क्या कानूनी कार्रवाई बनती है? अगर आपकी गाड़ी से कोई और एक्सीडेंट कर दे और इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए या फिर उसकी मौत हो जाए, तो क्या इस मामले में वाहन मालिक को भी सजा हो सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वाहन मालिक के खिलाफ होगी एफआईआर। तो कुछ साल पहले ही परिवहन मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के ऐसे मामलों में होने पर कानूनी प्रावधानों में संशोधन कर दिए और नए नियम लागू किए। इन नियमों के मुताबिक कार, ट्रक और बस सहित अन्य वाहन से दुर्घटना होने पर वाहन मालिक व बीमा कंपनी पर हादसे की जिम्मेदारी नहीं आएगी। ऐसे हादसे में मामला सीधे तौर पर ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगा और उसी पर कानूनी कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्रालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद ना तो वाहन मालिक पर मामला दर्ज होगा और ना ही दावा करने पर बीमा कंपनी किसी तरह की मदद कर पाएगी। अगर वाहन के मालिक को उसके वाहन से हुए हादसे की कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे में कार मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। पुलिस महज उसे नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब बात करते हैं कि किसकी होगी दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी। तो किसी भी तरह के सड़क हादसे के बाद वाहन ड्राइवर के मौके से फरार हो जाने के केस में एफआईआर कागजों के आधार पर वाहन मालिक पर हो जाया करती थी। ऐसे मामलों में वाहन ड्राइवर ही पूरी तरह दोषी माना जाएगा। अगर वाहन का बीमा भी है तो भी उसे दावा का लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही वाहन मालिक पर किसी तरह की परेशानी आएगी। ये संशोधन करके एक कानून बनाया गया, लेकिन हालांकि ड्राइवरों की हड़ताल के चलते कुछ समय के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। मतलब कि कानून बन गया है पर इसे अभी लागू नहीं किया गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दुर्घटना का पूरी तरह से जिम्मेदार सिर्फ वह ड्राइवर ही होगा। इस तरह के मामले में ड्राइवर को 6 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नए नियमों में स्पष्ट है कि अगर दुर्घटना ड्राइवर द्वारा की जा रही है तो घटना में वाहन मालिक और बीमा कंपनी पक्ष नहीं बनेगी। दुर्घटना का पूरा खामियाजा घटना का दोषी वाहन का ड्राइवर ही भुगतेगा। और एक बात, ये इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ड्राइवर पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। तो अगर आप कानून के जानकारों के बारे में बात करो, मतलब कि एडवोकेट्स वगैरह या किसी जो कानून को जानते हैं, जैसे कि मैं एडवोकेट निखिल, अगर आप हमसे बात करेंगे तो पैसेंजर वाहन से हुए हादसे में किसी की मौत होती है या कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो पुलिस आरोपी ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304 और 304 ए के तहत केस दर्ज करती है। और अब बात करते हैं कि इसमें सजा कितनी होती है। तो अगर इस तरह के हादसों में ड्राइवर दोषी पाया गया है तो उसे धारा 279 के तहत किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा और 1,000 रुपये तक हो सकता है वो, या फिर दोषी को दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं। इसमें जमानत संभव है, मतलब कि ये जमानती अपराध है। वहीं अगर आरोपी पर धारा 304 लगती है तो वो दोषी पाया जाने पर उसे आजीवन कारावास या 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि 304 ए सिद्ध होने पर दोषी को किसी भी तरह का कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा या फिर दोनों लगाया जा सकता है। अब वो कौन सी कंडीशन है, कौन सी सूरत है जिसमें मालिक पर भी केस, कानूनी केस दायर हो सकता है। तो हालांकि कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां भले ही कार मालिक हादसे के वक्त वाहन में मौजूद नहीं था, पर उस वक्त कार कोई और चला रहा था, लेकिन ये जानकारी थी कि कार मांग कर ले जाने वाला शख्स
कोई वारदात करने जा रहा है, तो ऐसे में कार मालिक भी आरोपियों के साजिश में शामिल माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जिस वाहन से हादसा हुआ है, अगर परिवहन विभाग के पैमानों पर वाहन फिट ना हो, यानी कि उस कार के दस्तावेज पूरे ना हो, इंश्योरेंस या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो चुका हो, तो ऐसे में मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब इसी कंडीशन में बात करते हैं कि क्या वाहन पर बीमा होगा लागू। तो बता दें कि ऐसे केस में वाहन पर बीमा लागू होता है जब आपकी अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति वाहन चला रहा हो। इस तरह से कानून है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।